हम बा हम बा। अरे बहू इतनी आवाज क्यों कर रही है, जाके देखती हूँ। जल्दी से सीता देवी अपनी बहू पूजा के पास पहुँचती है, जो कि आधा शरीर उसका गाय का था, सिर्फ सर ही इंसान का था। हम बा। अरे अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तू क्यों चिल्ला रही है? कोई दिक्कत है क्या? भूख लगी है क्या? लेकिन सीता देवी की बहू पूजा और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सीता देवी को डाउट होता है, अरे कहीं बहू बच्चा तो नहीं देने वाली है? वैसे भी बहू तो प्रेग्नेंट थी। हाँ, जरूर बच्चा देने वाली है, लीवर पेन उठा है, इसीलिए शायद बहू ऐसा कर रही है। अब मैं बच्चा कैसे पैदा करूँ? मुझे तो नहीं पता। अभी बेटे को बुलाती हूँ। अरे महेश बेटा, महेश जल्दी आ बेटा, यहाँ देख। महेश अपनी माँ की आवाज सुन जल्दी से वहाँ पहुँचता है। हाँ माँ, क्या हुआ माँ? अरे बेटा, लग रहा है बहू बच्चा देने वाली है, देखना छटपट कर रही है, कुछ करना बेटा। अरे माँ, मैं क्या करूँ? क्या कर सकता हूँ? अरे छोड़, कुछ नहीं करना होगा तुझे। वो सामने टोकरी में घास पड़ी है, बहू के सामने दे, हो सकता है थोड़ी बहुत खा के उसे राहत मिले, और मैं कोशिश करती हूँ बच्चा निकालने। फिर महेश सामने टोकरी में कुछ घास रखे हुए थे, वो घास लाकर पूजा के मुंह के पास देते हुए कहता है, अरे पूजा, ये लो घास खा लो, इससे शायद तुम्हें थोड़ी सी राहत मिले, लो खा लो। अरे बहू, जोर लगा बहू, बच्चा भी बाहर आ जाएगा। बहू जोर लगा, बहू जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। पूजा दर्द के मारे छटपट कर रही थी, और इधर पूजा की सास बच्चे की बाहर आने का इंतजार कर रही थी, और इधर महेश घास की टोकरी लिए पूजा के मुंह के पास खड़ा था। धीरे धीरे समय बीतता है कि बच्चा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। उसकी सास काफी खुश हो जाती है और बच्चे को पकड़ लेती है और धीरे धीरे बाहर खींचती है। अरे बहू, बच्चा बाहर आ रहा है, बहू बाहर आ रहा है, जोर लगा बहू, जोर लगा थोड़ा सा और। अंत तक पूरा बच्चा बाहर आ जाता है। उसकी सास बच्चे को पाकर काफी खुश होती है। अरे बच्चा तो बाहर आ गया, ये तो इंसान का है, लेकिन बहू तो आधा इंसान आधा गाय है, ये कैसे ठीक होगी? बच्चा को दूध कौन पिलाएगी? ये गाय। आखिर पूजा की ऐसी हालत कैसे होती है? पूजा आधा इंसान आधा गाय कैसे बन जाती है? जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। महेश और पूजा एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पूजा और महेश दोनों घर आ जाते हैं। माँ, बेटे महेश की आवाज सुन सीता देवी बाहर आती है। अरे बेटा महेश आ गया। बेटा, ये किसे साथ लेके आए हो? ये कौन है? अरे माँ, मैं पूजा से प्यार करता था, इसलिए हम दोनों ने आज मंदिर में शादी कर ली है। अरे बेटा, ऐसे ना बोले, शादी करके लेके आ गया। बहू के घर वालों को काफी चिंता होगी, उन्हें तो बता देना चाहिए था। अरे नहीं माँ, पूजा के घर में और कोई नहीं है, बस ये अकेली है। क्या उसके कोई नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसा मत सोचना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ आज से। आओ, घर के अंदर चलो, बाहर क्यों रुके हुए हो? आओ। फिर सीता देवी पूजा और महेश को घर के अंदर लेके जाती है। शादी की दूसरी सुबह सीता देवी कमरे में चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर पूजा आती है। अरे माँ जी, क्या कर रहे हैं? अरे बहू, आओ बैठो, मैं चाय बना रही थी, 2 मिनट बैठो, अभी हो जाएगा। अरे माँ जी, आपकी बहू के होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगे? आप उठिए और यहाँ बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बनाती हूँ। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। क्या ऐसी बात है? तो बनाओ, तुम ही बनाओ चाय, मैं देखती हूँ कितना टेस्टी बनाती हो। फिर सीता देवी जाकर पीछे खटिया पर बैठ जाती है और पूजा चाय बनाने लगती है। कुछ ही समय में चाय बन जाता है, तो पूजा चाय लाकर अपनी सास को सर्व करती है। ये लीजिए माँ जी, पी के देखिए कितना टेस्टी बना है। अरे वाह बहू, बड़ा टेस्टी चाय बनाती हो। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। वक्त बीतने के साथ साथ पूजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। पूजा काफी परेशान हो जाती है। पूजा कमरे में ही बैठी थी, तभी वहाँ पर महेश आता है। अरे पूजा, काफी परेशान नजर आ रही हो, क्या हुआ? अरे महेश, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो खुशखबरी है, माँ दुर्गा की कृपा से तुम माँ बनने वाली हो। नहीं महेश, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, मेरा फिगर खराब हो जाएगा।
अभी मैं कुछ साल बाद बच्चा लेने वाली थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। ये क्या कह रही हो पूजा, बच्चा गिरा दोगी? यहाँ गांव में ऐसा नहीं होता है, और माँ सुन लेगी तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? जिसको जो सोचना है सोचे, मैं ये बच्चा नहीं रखने वाली हूँ। पूजा महेश का एक भी बात नहीं सुनती है। तो तुमको जो अच्छा लगे सो करो, मैं काम पे जा रहा हूँ। ये कहते हुए महेश वहाँ से चला जाता है। और इधर पूजा, अरे महेश तुम गुस्सा गए, नाराज हो गए, तुम 2 दिन में मान भी जाओगे, लेकिन ये बच्चा अगर आ गया मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। आज ही मैं जाकर ये बच्चा गिरा दूंगी। सीता देवी बाहर खटिया पर बैठी हुई थी। तभी उसकी बहू पूजा घर से निकलती है डॉक्टर के पास जाने के लिए। सीता देवी ये देखकर तुरंत पूछती है, अरे बहू कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अरे माँ जी वो डॉक्टर के पास जा रही हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। अरे बहू मैं भी चलूँ क्या साथ में तेरे? अरे नहीं माँ जी मैं चली जाऊंगी। पूजा ये कहते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अरे बहू को क्या हो गया अचानक से? कहीं बहू प्रेग्नेंट तो नहीं है? शायद खुशखबरी है, इसीलिए तो डॉक्टर के पास जा रही है दिखाने के लिए। पूजा डॉक्टर के पास जाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। कुछ दूर आती है, उसे काफी भूख लग जाती है। अरे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या करूं? इस गांव में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बैग में ही छान मारती हूँ। अरे बैग में तो मैं केला रखी थी, वही केला निकाल के खा जाती हूँ, जल्दी से भूख भी मिट जाएगी। अभी तो काफी दूर भी चलना है। पूजा अपने बैग के अंदर से एक केला निकालती है, केला छीलकर खाने लगती है और खाने के बाद छिलका को दूर फेंक देती है। एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। वो छिलका जाकर उस साधु बाबा के सर के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे उस साधु बाबा की ध्यान टूट जाती है और वो साधु बाबा काफी गुस्सा जाते हैं। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, किसने किया ये? मेरा ध्यान भग्न किसने किया? कौन है? सामने आओ। पूजा सामने आती है और साधु बाबा की ऐसी हालत देख हंसने लगती है। अरे साधु बाबा आप तो कॉमेडियन बन गए। आपके सर पर ये छिलका जाके ऐसे बैठा है, लगता है आपकी टोपी बन गई है। दुष्ट लड़की, एक तो गलती करती है, ऊपर से हंसती भी है, मजाक उड़ाती है मेरा। मैं यहाँ ध्यान करने बैठा था और तुमने मेरा बरसों की तपस्या ऐसे ही चंद मिनटों में भंग कर दी, और ऊपर से हंसती है माफी मांगने की जगह। अरे ओ बाबा आपको देखकर हंसी आ रही है, तो मैं क्या करूं? हंसू नहीं तो क्या रो? उस साधु बाबा को काफी तेज गुस्सा आ जाता है। तेरी बुद्धि तो इस बैल से भी कई गुजरी है। जा लड़की, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार से तुमने मेरी तपस्या को चंद मिनटों में भंग कर दिया, इतने दिनों की तपस्या मेरी खत्म कर दी। मुझे जितना समय लगेगा फिर से उस तपस्या को हासिल करने में, उतना समय तक तू भी पछताएगी। आज तू एक गाय में बदल जाएगी। जिस प्रकार गाय बुद्धि है, उसी प्रकार से तेरा सर तो तेरा रहेगा, लेकिन तेरा शरीर गाय में बदल जाएगा। जब तक तेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक तू इस श्राप से प्रभावित रहेगी। अरे ओ साधु बाबा, ये क्या कह रहे हो? मजाक में कुछ भी कह रहे हो? ये क्या वो जमाना है कि तुम्हारा श्राप काम कर जाएगा? चलो चलो, मैं और बहस नहीं करती, मेरा लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तुम अपनी तपस्या करते रहो। देखते ही देखते उस साधु बाबा का श्राप काम करने लगता है। पूजा धीरे धीरे पूजा का शरीर गाय में बदल जाता है, लेकिन सर पूजा का ही रहता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो बाबा। माफी? कोई माफी नहीं है इस श्राप की, और जो मुंह से बानी निकल जाती है वो लौट कर नहीं आती है। उसी प्रकार ये श्राप तभी टूटेगा जब तेरा बच्चा पैदा लेगा। अब तू जा अपने घर और इंतजार कर अपने बच्चे के पैदा होने का। पूजा के पास और कोई दूसरा चारा नहीं रहता है, वो लौटकर अपने घर की ओर चल देती है। पूजा अपने घर लौट आती है। पूजा का शरीर गाय का बन चुका था, लेकिन सिर्फ सर ही इंसान का था। वो जोर जोर से आवाज लगाती है, वाह, वाह, अम्मा। अरे कौन गाय आ गया हमारे घर? जाके देखती हूँ, गलती से यहाँ घुस गया, भगाना पड़ेगा। सीता देवी जल्दी से उस गाय को भगाने के लिए आती है और देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे पूजा बहू, ये क्या हो गया? तुम्हारा सर तो है, बाकी शरीर कहाँ गया? और ये गाय कैसे बहू? ये क्या हो गया? वाह, अम्मा, अम्मा। पूजा बोलने का कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से और
इंसानी आवाज नहीं निकलती है, गाय के भाषा में ही वो अब बोल पाती है। अरे ये क्या हो गया? अरे महेश बेटा जल्दी आ बेटा, देख बहू का क्या हो गया। महेश दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचता, अपनी माँ की आवाज सुन वो भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। पूजा की ऐसी दशा देख, अरे पूजा ये क्या हो गया? तुम्हारा सर तो है, धर कहाँ गया? अरे वही बेटा, बोल भी नहीं पा रही है, गाय के भाषा में बोल रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा इसका शरीर कहाँ गया और ये आधी गाय कैसे बन गई। पूजा की सास और उसका पति काफी परेशान हो जाते हैं पूजा की ऐसी दशा देख, लेकिन उनके हाथ में और कुछ नहीं था ये एक्सेप्ट करने के सिवाय। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अरे बेटा महेश, बहू को घास खिलाया कि नहीं? दे दे, काफी भूखी होगी। अरे हाँ माँ, वही खिला रहा हूँ। अरे पूजा खा लो, थोड़ा सा घास खा लो, भूखी हो। अब पूजा का दिन घास खा खा के ही बीतता है और इंतजार करती है बच्चा पैदा होने का, क्योंकि उसे पता था बच्चा पैदा होने के बाद ही ये श्राप टूट सकता है। वर्तमान समय बच्चा पैदा हो चुका था। इस बच्चे के आने से पूजा की सास और उसका पति दोनों काफी खुश थे और पूजा इंतजार में थी उसके श्राप टूटने का। अरे अब तो मेरा बच्चा भी पैदा हो गया, अब तो ये श्राप हटा दो। साधु बाबा मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब तो मुझे माफ कर दो, मुझे अपने रूप में घुमा दो। फिर देखते ही देखते पूजा कुछ ही समय में अपने असली रूप में आ जाती है। अरे माँ, पूजा पूजा माँ। हाँ हाँ बेटा पता है, वो गाय है, क्या करेंगे अब बता। नहीं माँ, वो असली रूप में आ गई, देखो। अरे पूजा बहू, तू अपने असली रूप में आ गई? कैसे बहू, क्या हुआ था बहू, तू कैसे बन गई थी गाय? फिर पूजा अपनी सारी कहानी अपनी सास और पति को बताती है और उसे अपने करने पर पश्चाताप भी होता है। अब पूजा अपने बच्चे, सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे बहू, मैं तो थक गई और नहीं कर पा रही हूँ, बाकी तू कर ले। अरे माँ जी, प्रेग्नेंट तो मैं हूँ, तो आप थक गए? अरे बहू, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ ना, इसीलिए ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। क्या आप प्रेग्नेंट है? अरे हाँ हाँ बहू, तीसरा महीना चल रहा है। अरे माँ जी, आप पागल अगल हो गए क्या? आप प्रेग्नेंट हो गए, समाज वाले क्या कहेंगे? इस उम्र में पोता पोती खिलाने के समय में आप अपने बच्चे को जन्म दे रहे? अरे बहू क्या करूं, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, और वैसे भी मुझे एक लड़की का शौक था, लेकिन हुआ नहीं। अब शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। माँ जी, हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? सास बहू दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। छी छी माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? कुछ महीने पहले की बात है, यह सेठ मोहनदास जो कि आज काफी रोमांटिक हो रहा था। अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। अरे कौशल्या, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे मोहन जी, ये क्या कर रहे हैं? और ये इस उम्र में लगाने की है क्या? उम्र चली गई और आज आप काफी रोमांटिक हो रहे हैं, क्या बात है? अरे उम्र कहाँ चली गई, जवानी चली गई है, लेकिन प्यार तो बरकरार है। और अपनी बीवी के लिए गजरा लेके आया हूँ, किसी और के लिए थोड़े ना। ये लगाओ ना अपने बालों में, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगोगी। अरे मोहन जी, आप भी क्या बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं? अरे छोड़ो छोड़ो, मैं ही लगा देता हूँ, पीछे घूमो। फिर मोहनदास अपनी बीबी कौशल्या को गजरा लगाने लगता है। तभी उधर से सारी बातें उसका बेटा करण सुन लेता है। अरे पापा आज भी कितने रोमांटिक हैं। पापा मम्मी के लिए मुझे एक ट्रिप प्लान कर देना चाहिए, ताकि वो दोनों भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएं। एक सुबह मोहनदास और कौशल्या जी दोनों बैठकर चाय पी रहे थे हॉल में। तभी उनका बेटा करण आता है वहाँ पर। अरे पापा मम्मी, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अरे बेटा, इस उम्र में और क्या सरप्राइज चाहिए? अरे पापा, आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिप प्लान किया हूँ, आप लोग वहाँ जाइए, कुछ दिनों के लिए घूम के आइए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, हम लोग अभी बूढ़ा बूढ़ी कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, तुम लोग भी साथ चलते तो अच्छा लगता। अरे माँ, तुम लोग दोनों जाओ घूम के आओ, फिर हम लोग कभी साथ में चलेंगे। ये लीजिए पापा टिकट। टिकट देने के बाद करण वहाँ से चला जाता है।
तभी मोहनदास कहता है, अरे कौशल्या जी, ये देखिए हमारा दोबारा हनीमून टिकट मिल गया, चले हनीमून पे। अरे मोहन जी, ये क्या करे, बच्चे सुन लेंगे, आप भी जो मन सो कहते हैं, चुप रहिए। अरे सुनने दो, मैं अपनी बीबी से कह रहा हूँ, पड़ोसी की बीबी से नहीं। हाँ हाँ, आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। फिर मोहनदास और कौशल्या देवी अपने ट्रिप के लिए चले जाते हैं, अपने सेकंड हनीमून के लिए। वर्तमान समय शाम का वक्त हो रहा था। करण अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी रोमा चाय लेकर आती है। ये लो करण, चाय। अरे रोमा, हर समय काम मत किया करो, ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो ना, थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखा करो। माँ से कह देना, वो कर लेगी थोड़ा बहुत काम। अरे माँ कैसे करेगी? आपको पता नहीं है क्या, माँ भी प्रेग्नेंट है। क्या माँ प्रेग्नेंट है? कैसे? आज ही कह रही थी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और चाहिए, दीजिए हनीमून टिकट। अब लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे कि सास बहू दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है। ची 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 ची, मुझे तो अभी से सुनकर शर्म आ रही है। नहीं पता क्या होगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे। अरे रोमा चुप हो जाओ, ये तो खुशी की बात है कि हमारे घर 2 नन्हे मुन्ने आने वाले हैं। तुम भी बेकार में पागल जैसा बात कर रही हो, कोई कुछ नहीं कहेंगे। और तुम भी बेकार में ये सब टेंशन करना बंद करो। अब जाओ, जाके रेस्ट कर लो, मैं जरा सा होके आता हूँ। करण वहाँ से चला जाता है और इधर रोमा, अरे ये क्या, इसे भी कोई परवाह नहीं है, इसकी माँ प्रेग्नेंट है और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, दुनिया वाले क्या कहेंगे। चीची, अब मैं क्या करूँ, इन्हें भी समझा के समझ नहीं पा रहे। लगता है माँ जी से बात करनी होगी मुझे, माँ जी को कहना पड़ेगा एबॉर्शन के लिए। दूसरी सुबह रसोई में सास कौशल्या थी। तभी वहाँ पर रोमा आती है। माँ जी, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे हाँ बहू, कहो ना, क्या बात है? माँ जी, आप ये बच्चा गिरा दीजिए, वरना हम दुनिया वालों के नजरों में गिर जाएंगे। अरे बहू, ये क्या कह रही हो तुम पागल वगल हो गई हो? मैं ये बच्चा गिरा दूं? मैं कोई बच्चा नहीं गिराने वाले हूँ, मैं तो इसे जन्म दूंगी, मेरा बच्चा है। इतने सालों तक बच्चा नहीं ली थी, अब जब बच्चा पेट में आ गया है तो मैं इसे खुद जन्म दूंगी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपना बच्चा गिरा दो, क्या तुम गिराओगी? माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? हाँ बहू, तुम्हारे लिए जितना तुम्हारा बच्चा जरूरी है, उतना मेरे लिए भी है, तो आइंदा से ऐसी बातें मत किया करना। ये कहते हुए सास कौशल्या वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं क्या करूँ, माँ जी भी राजी नहीं है बच्चे गिराने को, और ये बच्चा। धीरे धीरे वक्त बीतता है। सास बहू दोनों 8वें महीने की प्रेग्नेंट होती है। एक रोज कौशल्या देवी अपने कमरे में सोई हुई थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे मेरे पेट में काफी दर्द होने लगा, कहीं लेबर पेन तो नहीं उठ गया? अरे मोहन जी, जल्दी आइए। मोहनदास कौशल्या की आवाज सुन जल्दी से वहाँ पहुँचता है। अरे कौशल्या क्या हो गया, इतनी आवाज क्यों कर रही हो? अरे मोहन जी, पेट में काफी दर्द हो रहा है, लग रहा है लेबर पेन उठा है, चलिए जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए। क्या लेबर पेन उठा है? अरे चलो जल्दी लेके चलता हूँ। फिर मोहनदास अपनी बीबी कौशल्या को गोदी उठाता है और लेके जाता है घर से बाहर की ओर। मोहनदास जल्दी से कौशल्या को हॉस्पिटल की ओर ले जाने के लिए हॉल से निकलता है। तभी देखता है सामने से करण भी अपनी बीबी रोमा को लेके आ रहा था। मोहनदास अपना बेटा को देख पूछता है, अरे बेटा, बहू को कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हारी माँ को तो लेबर पेन उठा है, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे पापा, रोमा को भी तो लेबर पेन उठा है, चलिए जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल। अरे क्या सास बहू को एक साथ होगा बच्चा? चलो बेटा चलो, जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल। फिर मोहनदास और करण जल्दी से हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। कौशल्या देवी और रोमा को दोनों को हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है ऑपरेशन के लिए। और इधर बाहर करण और मोहनदास दोनों बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद डॉक्टर साहिबा बाहर आती है और कहती है, अरे मुबारक हो, माँ बेटी दोनों को बच्चा हो गया है, एक को बेटी तो दूसरे को बेटा। अरे डॉक्टर साहिबा, वो लोग तो ठीक है ना? हाँ, सभी कोई ठीक है, आप लोग कुछ देर बाद मिल सकते हैं, जब जनरल वार्ड में दिया जाएगा तब वहाँ मिल लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, हम लोग इंतजार करते हैं। कौशल्या देवी और रोमा दोनों को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। करण और उसके पिता मोहनदास दोनों मिलने के लिए गए हुए थे। मोहनदास
काफी खुश था इस बच्चे से। अरे कौशल्या, तुम कहती थी ना एक बेटी होने से अच्छा होता, लो भगवान ने सुन ली और हमें एक बेटी भी दे दिए। अरे बेटा करण, देख देख तेरी माँ को बेटी हुआ है, मतलब तुझे बहन हुई है। हाँ पापा, मैं तो काफी खुश हुआ और इधर आपको पोता भी हुआ है। सास बहू दोनों को बच्चा होता है। सास को जहाँ बेटी का शौक था उसे बेटी होता है, वहीं बहू रोमा को बेटा होता है। परिवार में सभी कोई खुश थे सिवाय रोमा के कि दुनिया वाले क्या कहेंगे कि उसकी सास को भी उसके साथ बच्चा हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें दुनिया वालों की परवाह करनी चाहिए या अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए?